नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओ3। तो प्रॉब्लम का नाम है काउंट मैचिंग सबसीक्वेंसेस। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। आइए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 count the number of subsequences of string S1 which is equal to string S2. Return the total count modulo 1E9 plus 7. तो सबसे पहले हम ये जानें कि सबसीक्वेंस की एक्चुअल मीनिंग होती क्या है। तो हमें अगर कोई स्ट्रिंग दिया गया है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCD। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा स्ट्रिंग है तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं और रिमूव नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी कैरेक्टर्स हम अगर अपना सबसीक्वेंस में रखेंगे उनका जो रिलेटिव ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। और वो सेम किससे होना चाहिए, जिस ऑर्डर में वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसके हिसाब से हमारा एक सबसीक्वेंस होगा ए और सी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कैरेक्टर बी और कैरेक्टर डी को डिलीट मार दिए और हमारा जो अभी सबसीक्वेंस बना वो है हमारा ए सी। और अगर आप देखेंगे इस स्ट्रिंग में वो एक रिलेटिव ऑर्डर में आ रहे हैं, ए पहले आ रहा है फिर सी आ रहा है। लेकिन हम सी ए नहीं बना सकते क्योंकि सी हमारे पास कोई एक ऐसा सी नहीं है जिसके बाद में ए आ रहा हो। तो ये हमारा ए सी जो एक करेक्ट सबसीक्वेंस है, लेकिन जो सी ए है वो रॉन्ग है। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें दो स्ट्रिंग दिया गया है S1 और S2। तो हमें क्या करना है, हमें S1 के सबसीक्वेंसेस बनाने हैं सच दैट वो जो भी हम सबसीक्वेंस बनाएंगे वो S2 के बराबर होने चाहिए। तो हमें ये देखना है कि हम कितने थो S2 बना सकते हैं फ्रॉम S1। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर करें तो हमारा जो S1 है वो दिया गया है गीक्स फॉर गीक्स और हमारा जो S2 है वो दिया गया है GKS। तो हम इसको कितनी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये G को ले सकते हैं। तो एक हमारा हो गया, हमारे पास हम इंडेक्स 0 वाले G को लेंगे। फिर हम K एक इसको ले सकते हैं जो हमारे इंडेक्स 3 पे है और हम इस S को ले सकते हैं। तो हमारा 0 3 4 अगर हम एक सबसीक्वेंस बनाएंगे और हम बाकी कैरेक्टर्स को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा जो बनेगा सबसीक्वेंस वो होगा GKS जो हमारा S2 के बराबर है। तो ये एक वैलिड काउंट है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये G को ले सकते हैं और ये K और S को ले सकते हैं। तो इसमें जो हमारा होगा हम 0 को लेंगे और हमारा जो होगा लास्ट में 11 12 आएगा। तो ये भी जो कैरेक्टर्स होंगे ये हो गया हमारा GKS। और इस G के हेल्प से अब हम और कहीं भी नहीं बना सकते। अब सिमिलरली हमारे पास ये एक G है जिसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम ये KS को बना सकते हैं। तो 8 11 12। और अगर अब आप ध्यान दें हम क्या कर सकते हैं, हम ये G को ले सकते हैं, ये भी K को ले सकते हैं और S में हम ये लास्ट वाले S को लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 0 3 12। तो ये 4 ऐसे सबसीक्वेंस है जिनका अगर हम फॉर्म करेंगे तो हमें S2 के बराबर मिलेगा। तो हमें ये जो काउंट है यही रिटर्न करना है। तो इस केस में ये हमारा जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सेकेंड हमारा टेस्ट केस है इसमें हम कोई भी सबसीक्वेंस को हम गीक नहीं बना पाएंगे। तो इस कारण से हमारा जो काउंट होगा आंसर है वो 0 है। तो इसको हम बेसिक अपनी सबसीक्वेंस प्रॉब्लम से बनाएंगे जो एक रिकर्शन पे बेस्ड होती है। तो हर एक कैरेक्टर पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम उस कैरेक्टर को टेक करेंगे, मतलब उसको अपने आंसर या अभी जो हम सबसीक्वेंस बना रहे हैं उसमें उसको इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड इन दी सबसीक्वेंस। और हम क्या करेंगे, हम उसको नॉट टेक करेंगे। तो हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो हम उसको टेक कर लेंगे या फिर नॉट टेक करेंगे। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारा पास S1 जो है वो बैग बी ए बी जी बी ए जी है, और हमारा S2 जो है वो हमारा सिंपली बैग है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने सबसीक्वेंस है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा इनिशियली दो वेरिएबल्स रखते हैं जो बेसिकली 0,0 होंगे अभी। तो वो क्या करेंगे, तो ये जो पहला वेरिएबल है वो हमारा S1 का इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और जो सेकेंड वाला है वो हमारा S2 को पॉइंट करेगा। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शंस है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम S1 के इस कैरेक्टर को ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम S1 के इस कैरेक्टर को नहीं लेंगे, मतलब हम इस S1 के कैरेक्टर को जाने दे रहे हैं, तो अभी सिंपली हमारा क्या होगा, हम S1 को अगर जाने देंगे तो हम सिंपली अपने जो S1 के कैरेक्टर है, इंडेक्स है, उसको बढ़ा देंगे। और या फिर हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि हम उसको अपने सबसीक्वेंस में इंक्लूड करेंगे। तो अगर इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो S1 का भी जो करंट कैरेक्टर है और S2 का जो करंट कैरेक्टर है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम उसको अपने सबसीक्वेंस में रख पाएंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारा ये बी और ये बी हमारा मैच कर जा रहा है, तो हमारा अभी जो दूसरा होगा वो होगा हमारा 1,1, मीन्स हम उसको टेक कर चुके हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो जब हमारा 1,0 रिकर्श अगर दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू होंगे तो हमारा जो S1 होगा अब वो बचेगा ए बी जी बी ए जी, लेकिन हमारा जो S2 है वो हमारा बी ए जी होगा। और अगर हम 1,1 करेंगे तो हमारा जो S1 होगा वो हो जाएगा अभी हमारा ए बी जी बी ए जी, और हमारा जो S2 होगा अब वो बच जाएगा ए जी, क्योंकि हम जो है इस केस में दोनों बी को ले चुके हैं। अब हम फिर फर्दर 1,0 को एक्सप्लोर करेंगे। तो 1,0 को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आएंगे कि क्या हम क्या कर सकते हैं, ये आयत कैरेक्टर को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप गौर करें इस केस में हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें हर बार नहीं लेना होगा, क्योंकि ये जो ए और ये जो बी है ये हमारा कभी मैच नहीं हो पा रहा है, तो ये हम इसे ले नहीं सकते, तो हमें इसे डेफिनेटली स्किप करना होगा। तो 1,0 से जो होगा हमारा ये बढ़ जाएगा और 2,0 बन जाएगा। तो हमारा जो अब हमारा जो S1 होगा वो हो जाएगा हमारा बी जी बी ए जी, और हमारा जो S2 होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ए जी। तो हम क्या किए, इसमें सिर्फ और सिर्फ खाली एक कैरेक्टर को, आयत कैरेक्टर को खाली आगे बढ़ाए। और अब अगर हम देखेंगे, अब हमारा ये स्टेट है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम इस इंडेक्स पे टेक नॉट टेक लगाएंगे। तो अगर आप देखेंगे इसमें हम दोनों लगा सकते हैं। तो अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा जो स्टेट होगा वो होगा 3,0, और तब हमारा S1 जो होगा वो हो जाएगा जी बी ए जी, क्योंकि हम सीधे अपने आयत पॉइंटर को बढ़ा दिए। लेकिन S2 जो है हमारा सेम रहेगा, क्योंकि S2 में हम कुछ किए नहीं, लिए नहीं उसमें से। और फिर यदि हम 2,0 में अगर हम इस बी को और इस बी को अगर हम लेंगे, तो क्योंकि और हम इसको तभी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर अभी सेम है, तो हम ये बी को मान सकते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगर हम इस बी को लेंगे तो हमारा जो पॉइंटर्स होंगे वो होंगे 3,1 में। तो अब हमारा जो S1 बचेगा वो होगा हमारा जी बी ए जी, और हमारा जो S2 होगा वो हो जाएगा ए जी। सिमिलरली इस टाइप से हमारी रिकर्शन जाते जाएगी। तो हमारे पास हर एक इंडेक्स पे दो ऑप्शंस हैं, हम उसको सिंपली नहीं ले सकते, हम उसको छोड़ दिए, हम वो अपने सबसीक्वेंस में एक्सक्लूड कर रहे हैं। या फिर हमारे पास दूसरी विकल्प ये है कि अगर हमें जो अभी कैरेक्टर चाहिए जे इंडेक्स पे वही सेम आयत पे है तो हम उसको ले भी सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शंस हैं, टेक और नॉट टेक। तो अगर हम बेस केस की बात करें तो इस रिकर्शन की जो बेस केस होगी वो दो ठो है। अगर हमारा आई इक्वल टू S1 डॉट लेंथ हो गया तो हम सिंपली ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये S1 वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम अभी तक S2 में नहीं पहुंच पाए हैं। S2 में अगर हमारे पास कुछ इंडेक्स बच गया है
अगर हम S2 को पूरा कंप्लीट ट्रैवर्स नहीं कर पाए या हम उसका पूरा एक सबसीक्वेंस नहीं बना पाए, उससे पहले ही हमारा जो I है वो अपना S1 स्ट्रिंग को ख़त्म कर चुका है, तो हम आगे और कुछ नहीं बना पाएंगे। और अगर मेरा J जो है वो इक्वल इक्वल टू S2 डॉट लेंथ हो गया, तो सिंपली हमारा जो रिटर्न होगा 1 होगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसा सबसीक्वेंस कैरेक्टर्स को टेक नॉट टेक करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना चुके हैं जिसके हेल्प से हम फाइनली जे को पूरा S2 को ट्रेवर्स करा चुके हैं। तो S2 को ट्रेवर्स कराने के बाद मतलब हमारा एक ऐसा सबसीक्वेंस बन चुका है जो बेसिकली S2 के बराबर है, तो हम सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे। तो आइए इसी रिकर्शन के अप्रोच को हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक सिंपली एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, तो जो बेसिकली हमारा क्या क्या पैरामीटर्स लेगा। तो हमने कहा था कि हमारे पास 2 पॉइंटर्स होंगे जो बेसिकली अभी इंडेक्स 0 से शुरू होंगे, क्योंकि हम वही 2 जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0,0। अगर आप कोड में भी देखेंगे हम 0 से स्टार्ट किए और हम दोनों स्ट्रिंग्स को सिंपली भेज देंगे और हम इसको सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि ये हमें काउंट करके देगा। अब हमारे पास सिंपली एक इंट फंक्शन आएगा जिसे हम 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं आई कॉमा जे, और हम S1 S2 को एज अ पास बाय रेफरेंस कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बेस केसेस लिख लेते हैं। तो अगर आप गौर करें हमारे पास 2 तो बेस केस है, तो हमें किसे लिखना, हमें किसको पहले प्रायोरिटी या किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अगर आप गौर करें यदि हमारा आई भी एक ही टाइम पे एंड हो रहा है और जे भी एक ही टाइम पे एंड हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जे को ज़्यादा प्रायोरिटी करना होगा, क्योंकि आई एंड होने से पहले ही हम एक अपना फाइनल कैरेक्टर, हम एक अपना अल्टीमेट सबसीक्वेंस बना चुके हैं जो जस्ट एग्जैक्टली S2 के बराबर है। तो इसलिए हम जे वाले बेस केस को प्रायोरिटाइज करेंगे कि तो अगर मेरा जे जो है वो S2 के लेंथ तक पहुंच गया, मतलब अगर हम एकदम लास्ट अपना S2 को कंप्लीटली अचीव कर पाए, तो हमारा क्या होगा, एक सबसीक्वेंस बन चुका है जो बेसिकली हमारा S2 के इक्वल है। इफ आई इक्वल इक्वल टू S1 डॉट लेंथ रिटर्न 0। तो इसके हिसाब से हमारे पास कुछ जे कैरेक्टर्स बचे हैं, मतलब हम S2 को कम्प्लीटली ट्रेवर्स नहीं किए हैं, लेकिन हमारा आई कम्प्लीटली ट्रेवर्स कर चुका है S1 को। तो अब हमारे पास S1 में कोई भी कैरेक्टर्स ही नहीं बचे हैं जिनके हेल्प से हम S2 को कंप्लीट कर पाए, तो हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक है नॉट टेक। नॉट टेक में क्या होगा, हमने कहा था कि हमारा जो आयत कैरेक्टर है, आयत पॉइंटर है, अब वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम आयत वाले को नहीं ले रहे। तो हम सिंपली आई को एक +1 कर देंगे क्योंकि हमें उसे नहीं चाहिए, और जे हमारा जहाँ पे वहीं पे रहेगा, और हम सिंपली S1 S2 को कॉल करेंगे। और एक हमारा केस होगा टेक का। तो टेक करने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक ये केस था कि जो आयत पॉइंटर है, जो S1 जिसको पॉइंट कर रहा है, तो हमारा जो S1 में जो आयत पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वो मस्ट बी इक्वल टू S2 ऑफ J। तो अगर दोनों कैरेक्टर सेम है, अभी जहाँ जहाँ हमारा आई और जे पॉइंट कर रहा है, तभी हम उसको टेक कर सकते हैं। तो वो जो होगा सिंपली फंक्शन। अब हम जबकि दोनों मैच कर रहे हैं तो हम दोनों को ले सकते हैं, तो हमारा पॉसिबल क्या होगा, I+1 कॉमा J+1 S1 S2। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे टेक प्लस नॉट टेक। हम सारे कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो टेक प्लस नॉट टेक। तो अगर हम कोड को रन करें तो हमारा आप देखेंगे सैम्पल केस जो है वो पास हो गया। और अगर हम कोड को एक सबमिट मारेंगे तो हमारी जो कोड है वो TLE दे दी है। तो इस चीज़ को ही हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन। तो अगर आप गौर करें हमारा जो कोड है उसमें हमारे 2 चेंजिंग पैरामीटर्स है, एक है आई और एक है जे। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे 2 चेंजिंग पैरामीटर्स हैं जिनके कारण से हम 2D DP बनाएंगे। तो हम एक 2D DP बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं,
हम इसको साइज असाइन कर देते हैं। तो हमारा जो आई का जो वैल्यू है वो होगा 0 से S1 के लेंथ तक। तो हम S1 डॉट लेंथ एक साइज ज़्यादा का बना रहे हैं, और वेक्टर इंट S2 डॉट लेंथ +1 -1। हम अभी सबको -1 इनिशियलाइज कर दिया है, मीन्स कि वो अभी नॉट विजिटेड है। और हम सिंपली यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर लेंगे कि इफ़ dp ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल टू -1 है, मीन्स हम इस पर्टिकुलर आई कॉमा जे को हम पहले भी कभी विजिट कर चुके हैं। तो हम सिंपली वहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी हम उसी को रिटर्न कर देंगे। और लास्ट में हम dp ऑफ आई जे को ये रिटर्न कर देंगे। जब भी वो पूरा एक आई कॉमा जे से सारे कंप्यूटेशंस करके आ जाएंगे, टेक नॉट टेक सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर लेंगे, तो हम उनको डायरेक्टली डीपी ऑफ आई जे में स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे एक और गौर करने की चीज़ थी कि यहाँ पे दिया था हमें मॉड्यूलो करके आंसर को रिटर्न करना है। तो हम सिंपली एक यहाँ पे मॉड वेरिएबल बना लेते हैं, और लास्ट में यहाँ पे टेक प्लस नॉट टेक के टाइम हम सिंपली यहाँ पे मॉड कर देंगे। अब हम कोड को रन करते हैं। वेक्टर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो सैम्पल केस है वो पास हो गया। और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो अगर हम अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इसकी बात करें तो ये अब डीपी से मेमोराइज हो चुका है। और इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स है, दो पैरामीटर्स है, आई और जे। तो आई जो है वो हमारा आई जो होगा मैक्सिमम हमारा एन स्टेट से उसका, और जे जो है वो उसका हमारा मान लेते हैं एम स्टेट से। और ये एन क्या है, बेसिकली S1 की लेंथ है, और m जो है S2 की लेंथ है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी mn, और सिमिलरली हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी होगी mn। तो आज के प्रॉब्लम का मेन लेसन ये था, जब भी क्वेश्चन बोले काउंट ऑलवेज और रिकर्शन में टेक नॉट टेक वाली ब्रांचिंग आए, तो डीपी का थॉट ज़रूर आना चाहिए ताकि हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर पाए। क्योंकि रिकर्शन के हेल्प से हमें बहुत सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ही डीपी का यूज़ करते हैं, और हम उसमें मेमोराइज करके अपने जो सोल्यूशन है उसको एफिशिएंट बना पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और जीएफजी पीओटीडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।